हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 को हिंदी बुक चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 1 है। चैप्टर 5 में टॉपिक है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में हमारे समाज में आए थे। ठीक है, बहुत माननीय व्यक्ति थे। इनकी हम हर समय इनको जितना याद करें उतना कम है, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। गणित की कक्षा चल रही थी। चलिए आइए, इस पे स्टोरी है, उनके बचपन की कहानी एक दिया हुआ है। बचपन की कहानी से लेके कब कैसे करके वो समाज में समाज सुधारक के रूप में आगे बढ़े। गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक महोदय ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए कहा। वो प्रश्न क्या है, आप भी जरा हल करके बताइए। यदि 5 भेड़, सुन लीजिए पहले, यदि 5 भेड़ किसी मैदान की सारी घास को 28 दिनों में चर सकती है तो 20 दिनों में उस मैदान को कितनी भेड़ चर पाएगी? आप सोच के बताइए कि आप कितना देर में सोच के बता सकते हैं या बना के। तो आप अगर इसको बनाने का, ये एक नियम का क्वेश्चन है, इसको पलट के कितने भेड़ चर पाएगी, भेड़ निकालना। तो 28 दिनों में 5 भेड़ है, उस खेत को चर सकती है, उस घास को, उस मैदान को चर सकती है। तो एक दिन में चरने के लिए, ये लेबर वाला जो आप मैथ बनाते हैं 5 क्लास के बच्चे, तो आप लोग किए होंगे। एक दिन में पूरे मैदान को चरने के लिए हमको 5 से ज़्यादा भेड़ की जरूरत है कि 5 से कम भेड़ की जरूरत है? ज़्यादा की जरूरत है। तो ज़्यादा के लिए कभी भी हम डिवाइड नहीं करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतनी भेड़ों की जरूरत पड़ेगी हमको, 28 × 5। तो 20 दिनों में हमको कितने भेड़ की जरूरत पड़ेगी? तो जो एक दिन में पड़ेगी उसी से हमको क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। तो देखिए 5 4 जा 20, 4 7 जा 28, मीन्स 7 भेड़ों की हमको जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिए, हमको बनाने के लिए, हमको समझाने के लिए या बनाने के लिए हमको कितना समय लगा? कम से कम 1 से 2 मिनट तो जरूर लगा होगा। बट जब यही क्वेश्चन गणित की कक्षा में अध्यापक महोदय ने बच्चों से पूछा तो 7 भेड़ गुरुजी कह करके कक्षा में से एक बच्चा की आवाज तुरंत आ गई। ठीक है, किसने उत्तर दिया? अध्यापक महोदय ने चकित होकर पूछा था। क्यों ऐसा पूछा था? उन्होंने प्रश्न समाप्त होते ही उत्तर आने की आशा नहीं की थी, लेकिन जैसे ही प्रश्न समाप्त हुए उत्तर आ गया कक्षा में से। बाल ने, कक्षा में से कई स्वर उठे, बहुत सारे बच्चे ने बोला एक साथ, बाल ने। ठीक है, ये बाल कौन थे? इतना सुनते ही अध्यापक महोदय ने बाल के समीप पहुंचे, उनकी कॉपी उठा ली। यह क्या था? उसके कॉपी में तो कोई प्रश्न हल ही नहीं किए हुए थे। ठीक है, उन्होंने उससे पूछा, तुमने प्रश्न को कहाँ लिख के हल किया? बाल ने शरारती अंदाज में अपने उंगली का इशारा करते हुए बताया, इस मस्तिष्क में गुरुजी। ठीक है ना? अध्यापक ने उससे कहा, लेकिन तुम्हें कॉपी पर प्रश्न लिख के हल करना चाहिए था। तब उन्होंने क्या जवाब दिया? बाल ने आत्मविश्वास और दृढ़ता से जवाब दिया, पर गुरुजी, जब मैं मौखिक रूप से हल कर सकता हूँ तो लिखने की क्या आवश्यकता है? अध्यापक महोदय ठीक है कह के वहां से चल दिए। जानते हो ये बाल कौन थे? ये वही केशव गंगाधर तिलक थे जिन्हें बचपन में प्यार से उन्हें बाल करके पुकारा जाता था। बड़ा होने पे उनकी गिनती महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में होने लगी। लोगों ने उन्हें खूब सम्मान दिया और वे लोग लोकमान्य तिलक के नाम से उन्हें पुकारने लगे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिखली नामक गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, और किस जिले के? रत्नागिरी जिले के चिखली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री गंगाधर तिलक अध्यापक और संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता का नाम पार्वती बाई थी। माता का नाम
पार्वती बाई थी। याद करते जाइए, यही क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप लोग फट से बना सकते हैं। लोकमान्य तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। अगर शिक्षा जिस व्यक्ति में है वो आदमी स्वतंत्र रह सकता है, अपने सोच से भी स्वतंत्र रह सकता है, शारीरिक रूप से भी स्वतंत्र, क्योंकि शिक्षा किसी भी आदमी को अपने पैरों पे खड़ा होने का अवसर देता है। ठीक है, तो शिक्षाहीन आदमी हमेशा परतंत्र रहता है, हमेशा किसी न किसी रूप में किसी के सामने वो झुका ही रहता है। तो शिक्षा को वो स्वतंत्रता का आधार मानते थे। उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी के अधीन 2 शिक्षण संस्थान थे। माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए फर्गुसन कॉलेज खोले गए थे। लोकमान्य तिलक का मानना था कि जनमानस तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये समाचार पत्र थे मराठी भाषा में छपने वाली केसरी, मराठी भाषा में छपने वाली केसरी क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे, और अंग्रेजी भाषा में छपने वाला मराठा। ठीक है, इन समाचार पत्रों में न केवल भारतीय समाज की दुर्दशा के वर्णन होता था, वरन मन में जोश भर देने वाले लेख भी होते थे। इससे क्या होता है, भारतीय समाज का दुर्दशा वो पेपर में रहता था कि देखिए हमारे समाज की कितनी खराब बुरी स्थिति है, हम लोग हमेशा अधीन बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं, और उस चीज़ से इस टाइप से लिखा रहता था कि जितने भी नौजवान थे उनके मन में जोश आ जाता था कि मुझे इस समाज को सुधारना है। ठीक है, तो उनका यही एम था कि किस तरह से हम समाज को सुधारें, इसलिए उन्होंने 2 समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो वरन मन में जोश भर देने वाले लेख भी होते थे। इन समाचार पत्रों ने भारत के सोए हुए युवाओं को झंझोड़ने का काम किया। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। अब अंग्रेज सरकार के कान खड़े हो गए। उन्होंने अंग्रेज सरकार सोचने लगे कि ये समाचार पत्र, वो तो सोचे थे बहुत छोटी सी बात है, बट इससे समाज में आवाजें उठने लगी। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने भारत की जनता को आह्वान करते हुए नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने न केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका भी निभाई। कैसे? समाज में व्याप्त कुछ कुरीति थे, उनका उन्होंने जमकर विरोध किया। जैसे बाल विवाह, बचपन में ही जन्म लेते ही शादी को फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। समाज में स्त्रियों की दशा देखकर वे चिंतित हो उठते थे। उनको घर से निकलने का अवसर नहीं दिया जाता था। घर में उसके साथ बहुत गलत, उस स्त्रियों की कभी भी सोच आगे नहीं बढ़ पाती थी, वो हमेशा दबी रहती थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज में मान्यता दिलाने का पुरजोर वकालत की। तब उन्होंने स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उस समय तक स्टार्ट तो नहीं हुआ था, पर वो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि स्त्री शिक्षा भी आगे बढ़े। भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इसमें वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे। इसी वजह से परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। किसका मुकदमा चलाया? राजद्रोह का। और कब? 1908 में, और 6 वर्ष की सजा सुना दी। उन्होंने उन्हें मांडले म्यांमार में जो जेल है उसमें डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गए। इनके विरोध में मुंबई के बाजार, पहले बम्बई बोला जाता था, मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गई। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत किया। लीजिए भाई, आप लोग 3-4 महीने में घर भी उग गए हैं। हाँ, वो 6 साल अपना सारा समय पढ़ने लिखने में ही गुजारे। सोचिए उस जमाने में लोकमान्य तिलक जो पढ़ लिख गए थे,
बड़े हो गए थे, फिर भी अपना सारा समय पढ़ने लिखने में निकालते थे। आप लोग से 3 से 4 महीना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, लॉकडाउन है, क्या करे क्या ना करे। अरे पढ़िए, अपना कीमती समय पढ़ने में लगाइए, अच्छा समय मिला आपको। इसी जेल में उन्होंने गीत रहस्य नाम का प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के उपरांत उन्होंने सन 1914 में उन्हें रिहा किया गया। बाहर आके वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। सोचिए, जिस चीज के लिए उनको जेल में बंद किया गया था, उसको निकलने के बाद भी अपना वो एम नहीं छोड़े, हमको ये काम करना है, ये मेरे देश की भलाई के लिए, और वो एम को पकड़े रहे। 6 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। आदमी का दिमाग भटक सकता है, पर वो अपने दिमाग को नहीं भटकाए और अपने लक्ष्य पे वो हमेशा खड़े रहे। अपनी लगन और निष्ठा के बल पे उन्होंने भारतीय संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह झिलमिलाता सूरज 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके विचार और उनकी देशभक्ति हमारे लिए सदा ही प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगे। अब इतना, ये कहानी इतना अच्छा है कि आप लोग को कम से कम इसका 10% भी अपने जीवन पे उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए, शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग, जो आपको हर चैप्टर में, इसका क्या होमवर्क है, हर चैप्टर का होमवर्क यही हम देते हैं। 2 से 3 बार उसको पढ़ो, आपका रीडिंग पावर स्ट्रांग होगा, आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, प्लस हर का शब्दार्थ याद करो और खुद से लिखो। चकित मीन्स क्या होता है, आश्चर्य से भरकर। आत्मविश्वास मतलब क्या होता है, स्वयं पर विश्वास। विद्वान, ज्ञानी। जनमानस, व्यक्तियों का समूह। दुर्दशा, बुरी दशा या हालत। झकझोरना, झंझोरना या जागृत करना, सोए हुए आदमी को जगाना, ये तो होता ही है, प्लस जिसका मन सो जाता, मस्तिष्क सो जाता, उसको भी उत्साहित करना, झकझोरना, जागृत करना। विरुद्ध, खिलाफ। जमसिद्ध, जिनकी प्राप्ति जन्म के लिए से ही मानी गई हो, जिनकी प्राप्ति जन्म से ही मानी गई हो, जमसिद्ध। कुरीति, जो रीति अच्छी ना हो, बुरी प्रथा जिसको बोलेंगे। पुरजोर, जुनून। राजद्रोह, राज के विरुद्ध किया गया काम। निष्ठा, विश्वास। सुदृढ़ मतलब मजबूत। हो गया, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए। हम नेक्स्ट पार्ट में मीन्स पार्ट 2 में अभ्यास का आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक आज का आपका होमवर्क है, इस चैप्टर को 2 से 3 बार जरूर अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि जो हार्ड वर्ड है उसका उच्चारण आप सही से कर सकें, और इसका शब्दार्थ जरूर याद करें, क्योंकि आप लोग को भी अब हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।